तो दोस्तों नमस्कार, मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन ए दिया है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी दिया है प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी दिया है उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी दिया है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच, जो वो होती है सामान्य बुद्धि। वहीं अगर प्रतिभाशाली बुद्धि का देखें तो ये होती है 140 से ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ऑप्शन ए दिया है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 5 से 11 और ऑप्शन डी दिया है 6 से 12। तो बच्चे के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो बना हुआ है, उसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है लागू होता है आरटी एक्ट 2009। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। वहीं अगर विकलांग बच्चों के लिए देखा जाए तो लागू होता है 18 वर्ष तक के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी दिया है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी दिया है विकासीय विधि और ऑप्शन डी दिया है सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है वो होती है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, ऐसे तो इन्होंने टोटल 9 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से 7 जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखते हैं। तो स्थानिक बुद्धि या स्थान संबंधी बुद्धि कहते हैं, और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि जो है बताए हैं, लेकिन जो भावात्मक बुद्धि है ये जो है नहीं बताए हैं। स्थान संबंधी बुद्धि का मतलब होता है जो जिसमें कल्पना करने की क्षमता हो, जिसके अंदर हो, वो स्थानिक बुद्धि या स्थान संबंधी बुद्धि होती है। और वहीं अंतर्व्यक्तिक यानी कि दूसरों को समझने की क्षमता जिसमें हो, लोगों को समझने की क्षमता हो, वो होती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। और वहीं भाषात्मक बुद्धि जिसमें भाषा का ज्ञान हो, वो होते हैं भाषात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो अगले इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो देखते हैं यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु यहाँ पर कितना दिया है, 5 दिया है, और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और वास्तविक आयु 4 वर्ष दिया है। तो और गुणा 100 से इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका 2 बचा, 4 पंचे 20 और 25 पचे हो जाएगा 125। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 125 होगी बुद्धि लब्धि एक बच्चे की। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा। ऑप्शन ए दिया है बी एन झा, ऑप्शन बी दिया है स्किनर, ऑप्शन सी दिया है डेविस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 3 वर्ष में, ऑप्शन बी दिया है 4 वर्ष में, और ऑप्शन सी दिया है 5 वर्ष में, ऑप्शन डी दिया है 6 वर्ष में। तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में जो है बालक पहचानने लगते हैं हिंदी अक्षरों को। आगे देखते हैं एलेक्सिया क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दी है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी है लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी है सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो होती है वो होती है पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं, या इसी को डिसलेक्सिया भी कहते हैं। वहीं लिखने की अक्षमता होती है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष जो होती है
ये होती है संवेदी गामक अवस्था। और 2 से 7 वर्ष ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। वहीं अगर 7 से 11 ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन डी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए दी है 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 460। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में ये लगते हैं 280 दिन का समय लगता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ऑप्शन डी है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी है जेम्स सल्ली। तो 3 वर्षीय बालक यानी कि पुत्र का जो अध्ययन किया था वे थे पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बालक का विकास होता है तो ऑप्शन ए दिया है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी दिया है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी है दोनों ओर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है, यहाँ पर गलत कथन को बताना है। तो देखो, सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है और वर्तुलाकार इसकी गति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है एक गलत कथन है, क्योंकि ये क्या होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी दिया है डिम्बावस्था, ऑप्शन सी है बीजावस्था, और ऑप्शन डी है भ्रूणावस्था। तो देखते हैं, तो शैशवावस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, बाकी डिम्बा, बीजकरण और भ्रूणावस्था जो है एक गर्भाधान काल की अवस्था है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी दिया है शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी दिया है शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी दिया आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास जो है मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ऑप्शन ए दिया है पैर का, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ऑप्शन ए दिया है पैर का, और ऑप्शन बी है सिर का, और ऑप्शन सी है धड़ का, ऑप्शन डी है सभी का। तो गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो होता है सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए दिया है 206, ऑप्शन बी है 230, ऑप्शन सी है 270, ऑप्शन डी है 320। तो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियां होती है वो होती है 270। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ऑप्शन डी है 6 माह में, ऑप्शन बी है 8 माह में, या ऑप्शन सी है 9 माह में, और ऑप्शन डी है 3 माह में। तो बालक जो है अपनी माँ को पहचानना ये जो है 3 माह में प्रारंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 300 ग्राम, ऑप्शन बी है 350 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय शिशु को जो मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है, ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी दिया है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू।